दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, भई गति सांप छछूंदर केरी। कांग्रेस की हालत इस समय कुछ इसी तरह दिखाई दे रही है। उसे न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। इस्लामी आक्रांता बाबर द्वारा पवित्र श्री राम मंदिर ध्वंस और उस पर एक अपने नाम से तथाकथित मस्जिद का ढांचा खड़ा करवाने के बाद से ही इस देश का सनातनी समाज सतत प्रयास करता रहा है अपनी आस्था के प्रतीक, अपने सांस्कृतिक मानबिंदु की पुनः स्थापना के लिए। तकरीबन 500 बरस के लंबे इंतजार के बाद सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक सर्वोच्च निर्णय आया और 22 जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की गई, जब प्रभु श्री राम बाल रूप में भव्यता और दिव्यता के साथ पुनर्प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इस देश में अयोध्या नगरी में आयोजन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे सनातन समाज के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण होगा जो इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है। इस निर्णय से सारे विपक्षी खेमे में एक खदबदाहट है। जो कांग्रेस पार्टी अपनी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते खारिज करती रही है इस राष्ट्र के प्राण तत्व को, वह अब कहने लगी है कि राम सबके हैं। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राम अकेले भाजपा के नहीं हैं, राम सबके हैं। लेकिन यदि इनके अतीत पर नज़र डालें तो इनका हमेशा से प्रयास रहा है कि यह विवाद उलझा रहे और कभी न सुलझे। सेकुलरिज्म की आड़ लेकर इनकी सत्ता सुचारू बनी रहे, लेकिन इस राष्ट्र की चेतना ने इस छल को समझा और इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। अब यह सत्ता के लिए लालायत हैं और लगातार उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं और अयोध्या में होने वाले भव्य उत्सव के औपचारिक निमंत्रण भी बांटे जा रहे हैं, तो ऐसे समय में कांग्रेस और सारे विपक्षी दल पशुपेश में हैं कि क्या किया जाए। जब तक कांग्रेस को आमंत्रण पत्र नहीं मिला था तो उनके नेताओं द्वारा यह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि यह भाजपा का राजनीतिक आयोजन है और उनको आमंत्रण नहीं दिया गया। राम तो सबके हैं, आमंत्रण देना चाहिए था। लेकिन मंदिर निर्माण समिति द्वारा आमंत्रण पत्र दिए जाने के बाद उनकी दुविधा और भी अधिक बढ़ गई है। एक तरफ उनको कुआं दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ उनके लिए खाई है। वह इस विचार में है कि अगर उत्सव में जाते हैं तो उस वोट के नाराज होने का डर है जिसका दोहन वह 70 साल से करते रहे हैं, और यदि नहीं जाते हैं तो देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज नाराज हो सकता है। उनको यह भी एक खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से एक यात्रा का ऐलान होता है, यात्रा के आयोजन का ऐलान होता है और उसको नाम दिया जाता है न्याय यात्रा। देखने वाली बात यह है कि यह इस यात्रा का समय ठीक उसी अवसर पर रखा गया है जबकि श्री भगवान राम के उत्सव का आयोजन है जिन तारीखों में। यह एक संयोग नहीं है बल्कि कांग्रेस का एक सुनियोजित प्रयोग है ताकि उसे इस आयोजन में न जाने का एक बहाना मिल सके। राम सबके हैं, यह बात सर्वविदित है, लेकिन एक घटिया सियासत की खातिर कांग्रेस का यह प्रपंच बताता है कि आप तो राम के नहीं हैं। अन्यथा 500 साल से सनातनी समाज जिस क्षण का इंतजार कर रहा था लगातार बेसब्री से, आप उसमें शामिल जरूर होते। लेकिन आपके यहाँ तो कोई एक्सीडेंटल हिंदू होता है और कोई मौसमी हिंदू होता है। आप चुनाव के मिजाज के हिसाब से टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाने का काम करते हैं। दोस्तों, बाबा तुलसी लिखते हैं मानस में कि सन्मुख हो जी मोय जभी, जन्म कोट अगनाशय तभी। भगवान राम का ऐसा स्वभाव है कि आपके लाख गुनाह हों, लाख गलतियां करें, लेकिन उनके सामने जाने पर
सारे गुनाह वह माफ़ कर देते हैं। तो कांग्रेस के पास एक अवसर था कि अतीत में कांग्रेस ने जो भी पाप कर्म किए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर हिंदू समाज के मंदिरों का पुनर्निर्माण ना हो सके, अपनी तुष्टीकरण और सेकुलरिज्म की राजनीति के चलते एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण को देखते हुए कभी राम मंदिर में रोड़े अटकाने का काम किया आपने, काशी में विश्वेश्वर महादेव के मंदिर में भी आपका रवैया सकारात्मक नहीं रहा, और चाहे मथुरा का मामला हो, आपके रवैये से इस देश का एक बहुसंख्यक वर्ग कहीं ना कहीं आहत हुआ है। आपने तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार द्वारा एक हलफनामा भी दिया गया कि राम एक मिथक हैं, राम कभी पैदा नहीं हुए, राम एक काल्पनिक पात्र है। लेकिन अब जबकि यह एक शुभ दिन आया है जिसका इस देशवासियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, और 22 जनवरी 2024 में वह कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आपके पास एक अवसर था। अगर आप बड़ा मन दिखाकर स्वीकार करते इस बात को और पूरे मन के साथ आयोजन में जाते, तो हो सकता भगवान राम तो माफ़ कर ही देते। इस देश का आम जनमानस, इस देश का सनातनी, जिसकी भावनाओं को आप 70 वर्ष से आहत करते आ रहे हैं, वह भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक माफ़ी की गुंजाइश छोड़ता। और चूँकि 2024 का चुनाव सर पर है, आप चुनाव में भी जाने वाले हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं उसमें दिखता। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इस अवसर को चूक रही है, और अगर ऐसा होता है तो यह बात निश्चित है कि 2024 के चुनाव में इसके परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और हमें लगता है कि यह 500 साल की भगवान राम की जो वनवास की यात्रा थी, यह तो 22 जनवरी 2024 में समाप्त होने वाली है, लेकिन कांग्रेस की वनवास की यात्रा का काल शायद बहुत लंबा होने वाला है। नमस्कार।